तो अभी हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के बारे में। तो जो डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन होता है उसको हम लोग कॉन्वोल्यूशन समेशन भी बोलते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में, कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमें किसी भी सिस्टम का आउटपुट अगर हमें फाइंड आउट करना है रैंडम इनपुट के लिए, या फिर सिस्टम के आउटपुट की एनालिसिस करना है रैंडम इनपुट के लिए, तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। और जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम अगर एलटीआई सिस्टम नहीं है तो हम लोग ये कॉन्वोल्यूशन कंसिडर नहीं कर सकते ऐसे सिस्टम के लिए। सिमिलरली जब हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमें पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तभी हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के बारे में, जिसको कॉन्वोल्यूशन समेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के केस में, सिमिलरली सेम हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। और मगर ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन समेशन, या फिर बोल सकते हैं डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन। जैसे कि हमने कंसीडर किया था कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में, हमने कंसीडर किया था टी लेस दैन जीरो के लिए सिग्नल जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, टी ग्रेटर दैन जीरो के लिए जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा था वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। टी लेस दैन जीरो के लिए जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था वो था -इन्फिनिटी से -t के बीच में, और टी ग्रेटर दैन जीरो के लिए जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था वो था -t से +t के बीच में। इन शॉर्ट टी लेस दैन जीरो के लिए हमें सिग्नल कुछ इस तरीके से मिला था, टी ग्रेटर दैन जीरो के लिए सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिला था। हमने क्या किया था, हमने ये रिलेशन कंसिडर किया था y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी। सेम हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमें पता है जो कि है h ऑफ n। ये जो सिस्टम है इसको हमने इनपुट दिया जो कि है x ऑफ n, तो जो सिस्टम होगा वो हमें आउटपुट देगा y ऑफ n। तो जो y ऑफ n होगा बराबर में होगा x ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ n। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में, तो जो कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, और जो डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वोल्यूशन समेशन। तो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हमने डिस्कस किया था जो y ऑफ टी होता है बराबर में होता है x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम लोग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं उस सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रैंडम इनपुट के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम हमने यहाँ पर कंसीडर किया y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ n। सिमिलरली कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था ये जो y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी, इसको हम लोग फर्दर लिखते हैं y ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट +इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। यहाँ पर हमने क्लियर लिखा, एक्चुअली यहाँ पर ये मैंने e ड्रॉ कर दिया था, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। हमने कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में डिस्कस किया था ये जो t माइनस टाउ है इसको हम लोग लिख सकते हैं h ऑफ माइनस टाउ प्लस टी। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी ये जो n माइनस के इसको हम लोग लिख सकते हैं -k प्लस n। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कॉन्वोल्यूशन की, जिसमें हमने बात किया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लिनियरिटी, हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। तो जो प्रॉपर्टी हमने कॉन्वोल्यूशन के केस में पढ़ा था कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में, हमने जो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करी थी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में, यहाँ पर ये बेसिकली होता है फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है वो होता है सेकेंड फंक्शन। यहाँ पर ये वाला फंक्शन 0 के बराबर में और ये वाला जो फंक्शन है वो नॉन ज़ीरो है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में, या फिर बोल सकते हैं कॉन्वोल्यूशन समेशन में। x ऑफ के अगर 0 होता है और ये वाला जो टर्म है वो नॉन ज़ीरो होता है, तो बेसिकली होगा क्या, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर में होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला टर्म अगर नॉन ज़ीरो होता है और ये वाला जो टर्म है वो 0 के बराबर में होता है, तो जो पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0।
सिमिलरली एक्स ऑफ के अगर नॉन ज़ीरो है, एच ऑफ एन माइनस के ये भी अगर नॉन ज़ीरो है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी होगा नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया, जो एक्स ऑफ एन है वो बराबर में यू ऑफ एन के, मतलब जो इनपुट है सिस्टम का एक्स ऑफ एन वो है स्टेप सीक्वेंस जो जिसको हम लोग शो करते हैं यू ऑफ एन, और जो एच ऑफ एन है वो भी है यू ऑफ एन, मतलब जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो भी है यू ऑफ एन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वाई ऑफ एन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो वाई ऑफ एन होगा बराबर में होगा एक्स ऑफ एन इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्स ऑफ एन है वो यू ऑफ एन के बराबर में, तो जो एक्स ऑफ एन है वो यू ऑफ एन के बराबर में, तो जो एक्स ऑफ के होगा वो बराबर में होगा यू ऑफ के। ये एक्स ऑफ के जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये एक्स ऑफ के वो बराबर में होगा यू ऑफ के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो एच ऑफ एन है वो यू ऑफ एन के बराबर में, तो एच ऑफ एन अगर यू ऑफ एन के बराबर में होता है, ये एच ऑफ एन माइनस के, तो ये जो एच ऑफ एन माइनस के होगा वो बराबर में होगा यू ऑफ एन माइनस के। यू ऑफ एन माइनस के को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के प्लस एन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने कॉन्वोल्यूशन के केस में हमने डिस्कस किया था, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हम लोग यहाँ पर ये जो टी होता है उसको हम लोग टाउ से रिप्लेस करते हैं, फिर उसके बाद एक शिफ्टिंग कंसिडर करते हैं, एक रिवर्सल कंसिडर करते हैं। सेम हम लोग यहाँ पर भी कंसिडर कर रहे हैं, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी कंसिडर कर रहे हैं माइनस के प्लस एन। सबसे पहले ये जो एन है उसको हम लोग के से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद ये एन माइनस के को हमने लिखा माइनस के प्लस एन, यहाँ पर हमने एक शिफ्टिंग ले ली, यहाँ पर हमने रिवर्सल ले लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये यू ऑफ एन माइनस के, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनस के प्लस एन। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पर दो केसेस कंसिडर करेंगे, एन लेस देन जीरो के लिए और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो सिग्नल है वो है यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा हो, कौन सा सिग्नल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है वो है स्टेप सीक्वेंस सिग्नल। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ के, ये जो एक्स ऑफ के वो यू ऑफ के बराबर में, तो यहाँ पर हमें कौन सा सिग्नल ड्रॉ करना है, हमें स्टेप सीक्वेंस से सिग्नल ड्रॉ करना है। तो हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेगा, के इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू 1, के इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू 1, के इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू 1, के इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो ड्रॉ किया है, ये सिग्नल को हम लोग बोल सकते हैं एक्स ऑफ के, जो कि बराबर में होगा यू ऑफ के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये वाला सिग्नल बनाया एक्स ऑफ के इज इक्वल टू यू ऑफ के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एन माइनस के को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के प्लस एन। तो यहाँ पर सिमिलरली हमें सिग्नल कंसिडर करना होगा एन लेस देन जीरो के लिए और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए। जैसे कि हमने कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में डिस्कस किया था, टी लेस देन जीरो के लिए हम लोग ये वाला सिग्नल बनाते, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग ये वाला सिग्नल बनाते। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, हमें एन लेस देन जीरो के लिए सिग्नल बनाना और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए सिग्नल बनाना है। तो एन लेस देन जीरो के लिए जो सिग्नल होगा वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एन के बीच में, और ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे यू ऑफ एन माइनस के। सिमिलरली एन ग्रेटर देन जीरो के लिए सिग्नल हमें कैसा मिलेगा, एन ग्रेटर देन जीरो के लिए सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिग्नल ये जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस एन के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं यू ऑफ एन माइनस के। तो एन ग्रेटर देन जीरो के लिए जो सिग्नल है वो ये वाला सिग्नल है, एन लेस देन जीरो के लिए सिग्नल ये वाला सिग्नल है। तो यहाँ पर अभी हमें केसेस कंसिडर करते हुए चलना है। सबसे पहले हम लोग केस कंसिडर करेंगे एन लेस देन जीरो के लिए। तो अगर हम लोग एन लेस देन जीरो के लिए केस कंसिडर करें तो हमें कौन कौन सा सिग्नल कंसिडर करना है, हमें ये वाला सिग्नल कंसिडर करना और हमें ये वाला सिग्नल कंसिडर करना है फॉर एन लेस देन जीरो के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले सिग्नल को देखें और ये वाले सिग्नल को देखें, तो एन लेस देन जीरो के लिए ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में, एन लेस देन जीरो के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर में। तो अगर हम लोग देखें, जो एक्स ऑफ के है वो है 0, और यहाँ पर एच ऑफ एन माइनस के वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ के वो है 0 और यहाँ पर ये एच ऑफ एन माइनस के वो कितना है, वो है 1। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाले सिग्नल की वैल्यू 0 है, जो कि कर्सर शो कर रहा है, और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो जो एक्स ऑफ के इसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में, एच ऑफ एन माइनस के इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर यू ऑफ एन माइनस के हमने लिखा है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एच ऑफ एन माइनस के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसको हम लोग एच ऑफ एन माइनस के कंसिडर कर सकते हैं, एच ऑफ एन माइनस के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है 0 है फॉर एन ग्रेटर देन 0, और एन ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो जो एक्स ऑफ के इसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में, और ये वाला जो सिग्नल है वो है 0।
अगेन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0, तो जो वाई ऑफ एन होगा वो 0 के बराबर में होगा एन लेस देन 0 के लिए। वाई ऑफ एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0। डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हमने जो कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया था, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हमने जो एज्यूम किया था, जो कॉन्सेप्ट हमने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में पढ़े थे, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी पढ़ने वाले, किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्वोल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें दूसरा केस कंसिडर करते हुए चलना है एन ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो एन ग्रेटर दैन 0 के लिए अगर हम लोग केस कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें ये वाला सिग्नल कंसिडर करना होगा। और कौन सा सिग्नल कंसिडर करना होगा, हमें बेस सिग्नल कंसिडर करना होगा, ये वाला सिग्नल। तो सिमिलरली एन ग्रेटर दैन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1, आई मीन एन लेस देन 0 के लिए, एन लेस देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0। और एन लेस देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर ये एच ऑफ एन माइनस के ये 1 के बराबर में, एन लेस देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। एक्चुअली व्हाट आई एम स्पीकिंग मैन, यहाँ पर एन लेस देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ओरिजिन पर एन इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पर एन लेस देन 0, राइट हैंड साइड पर एन ग्रेटर देन 0। एन लेस देन 0 पर सिग्नल की वैल्यू है 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एन लेस देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर एन लेस देन 0 के लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 0। बहुत हद तक क्लियर है। यहाँ पर एन लेस देन 0 पर हमें कोई भी इम्पल्सेस नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ के इसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर में, एच ऑफ एन माइनस के इसकी वैल्यू कितनी है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर में। अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा 0। मगर एन ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है एन ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी भी जो वैल्यू है वो है 1। तो जो एक्स ऑफ के उसकी जो वैल्यू है वो है 1, एच ऑफ एन माइनस के इसकी भी जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक्स ऑफ के की जगह आ जाएगा 1, एच ऑफ एन माइनस के इसकी भी जगह आ जाएगा 1। और हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे, 0 से n। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एन, इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 to n 1 into 1 फॉर n ग्रेटर देन 0। 1 into 1 ये 1 के बराबर में होगा, तो हमें मिल जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 to n, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1। तो अभी अगर हम लोग देखें, जो y ऑफ n है उसकी जो वैल्यू है वो n+1 के बराबर में फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो y ऑफ n जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, y ऑफ n की जो वैल्यू है 0 के बराबर में फॉर n लेस देन 0 के लिए, और जो y ऑफ n है उसकी जो वैल्यू है वो n+1 के बराबर में फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, y ऑफ n उसकी वैल्यू n+1 के बराबर में फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और जो y ऑफ n है उसकी जो वैल्यू है 0 के बराबर में फॉर n लेस देन 0 के लिए। तो y ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, y ऑफ n इज इक्वल टू n+1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें सिग्नल किस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग n की जगह अगर हम लोग 0 पुट करें, n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 2, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल की वैल्यू होगी 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है y एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया x एक्सिस। n इज इक्वल टू 0 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो n की जगह हो जाएगा 0, 0 + 1 कितना होगा, वो हो जाएगा 1। तो n इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। सिमिलरली n की जगह अगर हम लोग 1 पुट करें, तो n इज इक्वल टू 1 पर 1 + 1 हमें मिल जाएगा 2, तो n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 2 पुट करें, n की जगह 2 पुट करें, 2 + 1 हमें मिल जाएगा 3। तो n इज इक्वल टू 2 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर n की जगह अगर हम लोग 3 पुट करें, तो 3 + 1 ये बराबर में हो जाएगा 4 के। तो n इज इक्वल टू 3 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4। सिमिलरली यहाँ पर ये n की जगह अगर हम लोग 4 पुट करें, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, तो n की जगह 4 पुट करें, 4 + 1 हमें मिल जाएगा 5। तो n इज इक्वल टू 4 पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिल रहा है। तो y ऑफ n इज इक्वल टू n+1, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू n+1 u ऑफ n। यहाँ पर हमने n+1 u ऑफ n हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस। दिस सिग्नल इज एग्जिस्टिंग फॉर t ग्रेटर देन 0, सो वी कैन कंसिडर यूनिट स्टेप सीक्वेंस u ऑफ n। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हमने बात किया था, अगर हम लोग इस टाइप का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रैम्प। सिमिलरली अगर हम लोग देखें डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड,
डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यस। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में, कॉन्वोल्यूशन कंटिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था। तो इस टाइप का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं तो हमें मिलता है रैंप। अगर हम लोग किसी भी रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करते हैं इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें रैंडम सिग्नल मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर हम लोग किसी रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें रैंडम सिग्नल ही मिलेगा। सिमिलरली तो इस टाइप सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा रैंप सिग्नल, जिसको हम लोग लिखते हैं R(n+1). सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रैंडम सिग्नल और यहाँ पर ये इम्पल्स सिग्नल। दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा रैंडम सिग्नल। शिफ्टिंग कितने से होगी, n यहाँ पर ये -1 + 3, -1 + 3 कितना होगा +2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा n+2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम लोग यूज़ करने वाले आगे, u(n−1 - u(n−2), तो यहाँ पर हमें शिफ्टेड स्टेप मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें शिफ्टेड स्टेप मिल रहा है। u(n−1 - u(n−2), यहाँ पर भी हमें शिफ्टेड स्टेप मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें शिफ्टेड स्टेप मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला शिफ्टेड स्टेप और ये वाला शिफ्टेड स्टेप दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कंसिडर करें तो हमें मिलता है del(n−1). यहाँ पर भी इसका और इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कंसिडर करें तो हमें मिलता है del(n−1), और दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कर ले तो हमें मिल जाता है del(n−2). तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर किया स्टेप सीक्वेंस से सिग्नल, जिसको हम लोग शो करते हैं u(n) से। तो n=0 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1, n=1 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, n=2 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, 3 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, 4 पर सिग्नल की वैल्यू है 1, 5 पर सिग्नल की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्टेप सीक्वेंस से सिग्नल, जिसको हम लोग शो करते हैं u(n) से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टेप सीक्वेंस है इस पर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमें मैथमेटिकली दिया हुआ है u(n−1). तो यहाँ पर ये n-1 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा n=+1। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेप सीक्वेंस है इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, n=+1 से। तो n=+1 पर हमें मिलेगा कि इम्पल्स वैल्यू होगी 1, n=2 पर इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, n=3 पर इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, n=4 पर इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, n=5 पर इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, एंड सो ऑन। n=0 पर हमें कोई इम्पल्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग देंगे नाम u(n−1). सिमिलरली u(n−2), अगर हम लोग ये वाला ऑपरेशन अगर हम लोग कंसिडर करें शिफ्टिंग ऑपरेशन, n-2 को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा n=+2। तो यहाँ पर ये जो स्टेप सीक्वेंस है इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, n=+2 से। तो n=+2 पर हमें मिलेगा एक इम्पल्स, n=3 पर मिलेगा इम्पल्स, 4 पर मिलेगा इम्पल्स, वैल्यू होगी 1, एंड सो ऑन। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो +∞ तक के जाएंगी। जो एक्स एक्सिस होती है जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है एन की वैल्यू। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के केस में भी जो एक्स एक्सिस होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी एन की वैल्यू। यहाँ पर भी एन और यहाँ पर भी हमने एन कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए ये वाले केस में n=0 पर हमें कोई इम्पल्स नहीं मिलेगा, और यहाँ पर भी n=0 और 1 पर हमें कोई इम्पल्स नहीं मिलेगा, इसके बारे में हमें पता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है वो है u(n−1) और ये वाला जो सिग्नल है वो है u(n−2). तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सिग्नल में से ये वाला जो सिग्नल है u(n−1), इसमें से अगर हम लोग u(n−2) सिग्नल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक इम्पल्स मिलेगा n=1 पर, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर में होगी। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं u(n−1 - u(n−2). क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है इसमें से हम लोग ये वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं u(n−1 - u(n−2). और ये जो पूरा जो टर्म है, जो मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो बराबर में होगा del(n−1) के। del(n−1) के बराबर में क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है n=1 पर, और उसकी जो वैल्यू है 1 के बराबर में। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ये जो इम्पल्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं del(n−1). यहाँ पर ये n=+1 है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं del(n−1). तो यहाँ पर ये del(n−1) हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर n=+1 पर हमें इम्पल्स क्यों मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें n=0 पर हमें इम्पल्स मिल रहा है, और यहाँ पर n=0 पर यहाँ पर ये वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें जैसे कि हमने डिस्कस किया n=1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1 है। तो ऐसा हमें इम्पल्स क्यों मिल रहा है, तो ये वाले सिग्नल में से हमने ये वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट किया था, राइट।
तो n इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है ज़ीरो। n इज इक्वल टू ज़ीरो पर ये वाला भी जो सिग्नल है वो है ज़ीरो। ज़ीरो माइनस ज़ीरो हमें मिल जाएगा ज़ीरो। n इज इक्वल टू वन पर ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है वन। n इज इक्वल टू वन पर ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है ज़ीरो। तो वन माइनस ज़ीरो आपको मिल जाएगा वन। तो n इज इक्वल टू प्लस वन पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी वन। n इज इक्वल टू टू पर यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है वन। n इज इक्वल टू टू पर सिग्नल की वैल्यू है वन। वन माइनस वन हमें मिल जाएगा ज़ीरो। n इज इक्वल टू टू पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। n इज इक्वल टू थ्री पर सिग्नल की है वैल्यू वन। n इज इक्वल टू थ्री पर सिग्नल की वैल्यू है वन। वन माइनस वन हमें क्या मिल जाएगा ज़ीरो। तो n इज इक्वल टू थ्री पर हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर n इज इक्वल टू फोर पर भी सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू फोर पर भी हमें सिग्नल मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू फोर पर सिग्नल जो मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है वन, और यहाँ पर भी सिग्नल की वैल्यू है वन। वन माइनस वन हमें मिल जाएगा ज़ीरो। अगेन यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो होगा ज़ीरो, n इज इक्वल टू फोर पर। तो ये रीज़न के वजह से n इज इक्वल टू वन पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है जिसकी जो वैल्यू है वन के बराबर में। और यहाँ पर ये जो इम्पल्स है इसको हम लोग शो कर सकते हैं डेल ऑफ n माइनस वन के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पूरा जो u ऑफ n माइनस वन माइनस u ऑफ n माइनस टू, ये जो शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं डेल ऑफ n माइनस वन। सिमिलरली ये पूरा जो शिफ्टेड इम्पल्स है, आई मीन ये जो शिफ्टेड स्टेप है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डेल ऑफ n माइनस वन। तो यहाँ पर ये दोनों जो सिग्नल है इसका अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें इम्पल्स से सिग्नल ही मिलेगा। शिफ्टिंग कितने से होगी, माइनस वन हमें मिल जाएगा माइनस टू। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा n माइनस टू। सिमिलरली एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और दो तीन एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो कॉन्सेप्ट होगा, आई मीन जो डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स ऑफ एन इनपुट है जो कि बराबर में हाफ टू दी पावर एन इंटू यू ऑफ एन, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एच ऑफ एन जो कि है इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये बराबर में डेल ऑफ एन माइनस हाफ डेल ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वाई ऑफ एन फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो हमें पता है जो वाई ऑफ एन होता है वो बराबर में होता है एक्स ऑफ एन इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ एन। तो जो एक्स ऑफ एन है उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, ये एच ऑफ एन यहाँ पर अपीयर कर रहा है एच ऑफ एन इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये जो एच ऑफ एन हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा रिलेशन। तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ एन माइनस हाफ डेल ऑफ एन माइनस वन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन है और ये जो डेल ऑफ एन है, ये जो एक्स ऑफ एन है इसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे इसके साथ, एक्स ऑफ एन का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे ये वाले पूरे टर्म के साथ। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ एन माइनस साइन, सबसे पहले जो हाफ होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक्स ऑफ एन का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे डेल ऑफ एन माइनस वन के साथ। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एन इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ एन माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोई भी रैंडम सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें रैंडम सिग्नल ही मिलेगा एक्स ऑफ एन माइनस हाफ। तो जो माइनस हाफ है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है इसका अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें डेल ऑफ एन माइनस वन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये रैंडम सिग्नल, और टोटल शिफ्टिंग कितने से होगी, एन माइनस वन। तो जो टोटल शिफ्टिंग है वो एन माइनस वन से होगी। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो हाफ है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ये जो रैंडम सिग्नल है इसका हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है शिफ्टेड इम्पल्स के साथ। तो रैंडम सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें शिफ्टेड इम्पल्स के साथ तो हमें रैंडम सिग्नल ही मिलेगा। शिफ्टिंग कितने से होगी, एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये एन माइनस वन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये एक्स ऑफ एन है, जो कर्सर जो शो कर रहा है ये एक्स ऑफ एन है, नॉट यू ऑफ एन। तो ये जो एक्स ऑफ एन है वो किसके बराबर में, जो एक्स ऑफ एन है वो बराबर में हाफ टू दी पावर एन यू ऑफ एन के। तो यहाँ पर हमें जो एक्स ऑफ एन जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं हाफ टू दी पावर एन इंटू यू ऑफ एन माइनस हाफ हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ एन है वो बराबर में हाफ टू दी पावर एन यू ऑफ एन माइनस वन के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाफ टू दी पावर एन यू ऑफ एन उसको हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस हाफ हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। एक्स ऑफ एन माइनस वन की जगह हम ये जो एक्स ऑफ एन माइनस वन होगा बराबर में होगा हाफ टू दी पावर एन माइनस वन यू ऑफ एन माइनस वन। कैसे, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ एन है वो बराबर में हाफ टू दी पावर एन यू ऑफ एन। सिमिलरली ये जो एक्स ऑफ एन माइनस वन होगा ये हाफ तो हमने यहाँ पर लिखा है एज इट इज़, एक्स ऑफ एन माइनस वन, यहाँ पर ये जो एन हमें जो दिखाई दे रहा है
यहाँ पर ये x ऑफ n माइनस वन ये हो जाएगा हाफ टू दी पावर n माइनस वन u ऑफ n माइनस वन। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे, यहाँ पर ये जो n हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह n माइनस वन, इसके जगह हमने n माइनस वन पुट कर दिया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला हाफ टू दी पावर n माइनस वन u ऑफ n माइनस वन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हाफ टू दी पावर n u ऑफ n उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, माइनस हाफ को उसको भी हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, x ऑफ n माइनस वन, राइट। यहाँ पर ये जो x ऑफ n है वो बराबर में हाफ टू दी पावर n u ऑफ n, इसको आप मेमोराइज करो, हाफ टू दी पावर n u ऑफ n। तो यहाँ पर ये जो x ऑफ n माइनस वन है, ये जो x ऑफ n माइनस वन है, इसके बदले हमें क्या मिल जाएगा, हाफ टू दी पावर जो n जो था, यहाँ पर ये जो n है इसके जगह n माइनस वन और यहाँ पर ये n माइनस वन। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ टू दी पावर n माइनस वन u ऑफ n माइनस वन। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हाफ टू दी पावर n है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर ये हाफ टू दी पावर n प्लस वन होगा और यहाँ पर ये हाफ टू दी पावर n माइनस वन होगा, प्लस वन माइनस वन हट जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ टू दी पावर n और ये जो हाफ है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया, तो हमें मिल जाएगा हाफ टू दी पावर n। अभी यहाँ पर ये u ऑफ n और हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन और ये u ऑफ n माइनस वन, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें y ऑफ n इज इक्वल टू हाफ टू दी पावर n, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। u ऑफ n में से अगर हम लोग u ऑफ n माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ n। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जब हम लोग दो स्टेप को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो शिफ्टेड स्टेप को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है डेल ऑफ n माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंडीशन एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें u ऑफ n में से अगर हम लोग u ऑफ n माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल ऑफ n। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया डेल ऑफ n। अभी यहाँ पर ये जो n है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ज़ीरो, तो हमें मिल जाएगा हाफ टू दी पावर ज़ीरो डेल ऑफ n। हाफ टू दी पावर ज़ीरो है, वन के बराबर में हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा वन इंटू डेल ऑफ n। तो यहाँ पर ये जो y ऑफ n है उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी डेल ऑफ n के। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, y ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए, तो ये y ऑफ n है उसको हमने फाइंड आउट किया। तो ये जो y ऑफ n है वो किसके बराबर में, जो y ऑफ n है वो बराबर में डेल ऑफ n के। सिमिलरली और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये एक कास्केडेड सिस्टम है बेसिकली। यहाँ पर ये वाले सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h1 ऑफ n, जो कि बराबर में हाफ टू दी पावर n u ऑफ n। यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h2 ऑफ n, जो कि बराबर में u ऑफ n प्लस थ्री के। यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h3 ऑफ n, जो कि बराबर में डेल ऑफ n माइनस डेल ऑफ n माइनस वन के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये वाले सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये वाले सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल जो सिस्टम होगा, ये जो ओवरऑल जो कास्केडेड सिस्टम है इसका हमें ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब h ऑफ n फाइंड आउट करना है। तो जो h ऑफ n होगा, तो जो h ऑफ n होगा वो बराबर में होगा h1 ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h2 ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h3 ऑफ n। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट साइन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट कंसिडर किया है और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट कंसिडर किया, लास्ट में ये ब्रैकेट हमने कंसिडर किया जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट हमें ये इंडिकेट कर रही है, सबसे पहला जो h2 ऑफ n और जो h3 ऑफ n है दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे और हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके साथ हम लोग h1 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहला h2 ऑफ n और जो h3 ऑफ n है दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है, h2 ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h3 ऑफ n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें h2 ऑफ n, यहाँ पर ये h2 ऑफ n ये बराबर में u ऑफ n प्लस थ्री के और जो h3 ऑफ n है वो बराबर में डेल ऑफ n माइनस डेल ऑफ n माइनस वन के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने h2 ऑफ n की जगह पुट किया u ऑफ n प्लस थ्री कॉन्वोल्यूशन की साइन, h3 ऑफ n की जगह डेल ऑफ n माइनस डेल ऑफ n माइनस वन। तो अभी अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, u ऑफ n प्लस थ्री का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे डेल ऑफ n के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा u ऑफ n प्लस थ्री माइनस साइन u ऑफ n प्लस थ्री का कॉन्वोल्यूशन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे डेल ऑफ n माइनस वन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टेप का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप मिलेगा। टोटल शिफ्टिंग कितने से होगी, यहाँ पर ये प्लस थ्री और यहाँ पर ये माइनस वन, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लस टू। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा u ऑफ n प्लस टू। तो अभी जो सिग्नल है u ऑफ n प्लस थ्री इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है u ऑफ n प्लस टू को। तो सबसे पहले सिग्नल्स को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला बनाना है ये वाला सिग्नल u ऑफ n प्लस थ्री। तो इसका मतलब n प्लस थ्री को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इसका मतलब जो स्टेप सीक्वेंस है उसके जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा माइनस थ्री से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर माइनस थ्री पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, माइनस टू पर इम्पल्स मिलेगा, वन पर मिलेगा,
0 पर मिलेगा एंड सो ऑन, और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सिग्नल ड्रॉ किया u ऑफ n+3। सिमिलरली अभी हमें ये वाला सिग्नल ड्रॉ करना है u ऑफ n+2। n+2 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा n = -2। इसका मतलब वो जो स्टेप सिग्नल होगा उसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा, जो स्टेप सीक्वेंस है उसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -2 से +∞ के बीच में, -2 से +∞ के बीच में। और ये जो सिग्नल है उसको हम लोग नाम देंगे u ऑफ n+2। अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो सिग्नल है उसमें से हमें ये वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला जो सिग्नल है इसमें से हमें ये वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें n = -3 पर ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1, n = -3 पर ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर ये 1 - 0 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। तो n = -3 पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। सिमिलरली n = -2 पर यहाँ पर जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 - 1 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं u ऑफ n+3 - u ऑफ n+2। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑफ n+3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इम्पल्स है वो n = -3 पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो इम्पल्स है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, -3 मतलब ब्रैकेट में हमें मिलेगा n+3 और हमें मिल जाएगा डेल। तो यहाँ पर डेल ऑफ n+3, तो यहाँ पर ये u ऑफ n+3 - u ऑफ n+2 ये बराबर में डेल ऑफ n+3 के। तो यहाँ पर ये पूरा बराबर में होगा डेल ऑफ n+3 के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो h2 ऑफ n और जो h3 ऑफ n है दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया। h2 ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद h3 ऑफ n हमें क्या मिला, हमें मिला डेल ऑफ n+3। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे डेल ऑफ n+3, तो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये h1 ऑफ n की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पहला वाला जो सिस्टम है, ये जो पहला वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h1 ऑफ n जो कि बराबर में ½ u ऑफ n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो h1 ऑफ n है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ½ u ऑफ n और इसके जगह हमें क्या पुट करना है, ये इसके जगह हमें क्या पुट करना है, डेल ऑफ n+3। तो हमें मिल जाएगा h ऑफ n = ½ u ऑफ n इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ n+3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रैंडम सिग्नल है इसका अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये रैंडम सिग्नल ही मिलेगा। यहाँ पर ये n के जगह पुट कर देंगे n+3 और यहाँ पर ये n के जगह पुट कर देंगे n+3। मिल जाएगा h ऑफ n = ½ u ऑफ n+3। यहाँ पर अगर n-5 होता तो यहाँ पर n के जगह पुट करते हैं n-5 और यहाँ पर भी n-5 हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर n+3 के बदले अगर होता n+6 तो यहाँ पर n के जगह पुट करते हैं n+6 और यहाँ पर n के जगह पुट करते हैं n+6, तो हमें मिलता ½ n+6 u ऑफ n+6। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मगर यहाँ पर n+3 है तो यहाँ पर ये n के जगह आ जाएगा n+3, यहाँ पर भी n+3 तो हमें मिल जाएगा ½ n+3 u ऑफ n+3। तो यहाँ पर ये है क्या, ये ओवरऑल सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर ये जो पूरा जो कास्केडेड सिस्टम है इसका जो टोटल जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इतना है ½ n+3 u ऑफ n+3। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले सीक्वेंसेस ऑफ कॉन्वोल्यूशन के बारे में, मतलब जो सीक्वेंसेस है उसको हम लोग कॉन्वोल्यूशन किस तरीके से कंसिडर करते हैं। मतलब हमें सिग्नल दिया होगा टेबुलर फॉर्म में और उसका हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना होगा और उसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करने के लिए बेसिकली हमारे पास मेथड होते हैं, जैसे कि जनरल एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन। फिर उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि बहुत इजी मेथड है। सिमिलरली हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो सीक्वेंसेस है उसके कॉन्वोल्यूशन को। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।